भक्ति ज्ञान वैराग्य, और भक्ति ज्ञान वैराग कहीं अलग नहीं है। तुम ढूंढो के टॉर्च लेके या कहूँ खोजो बामे तो भक्ति कहाँ मिलेगी, ज्ञान कहाँ मिलेगा, वैराग कैसे होगा? वो सब आई में है, काय में या शरीर में। माता हो बेटियों ध्यान से सुनना, ये सब कुछ इसके अंदर है जो पांच तत्व से हमें सुंदर काया दिया है। यदि तुम्हारे पास भक्ति है तो ये मां है और ज्ञान वैराग दोनों पुत्र हैं उनके। क्या माता को छोड़ के बेटा भाग सकती है? भक्ति है तो वो माता से लिपड़े रहेंगे। यदि ज्ञान है तुम्हारे हृदय में, भक्ति नहीं है, अब सोचिए, भक्ति नहीं है तो ज्ञान है तो मां तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि भाई फिर वही बेटा के जोरे आमनो है ना। मां बेटा से कभी नहीं बिछोड़ा करके जाती है। अब ज्ञान हो गया तुम्हारे अंदर तो ज्ञान आने पर फट तुम्हारे अंदर वैराग्य हो जाएगा। फिर तुम सबकी बात सुनोगे और तुम पे कोई क्रोध भी करेगा ना, वो भी क्रोध तुम्हें लगेगा नहीं और तुम हंसते ही रहोगे। वैराग्य आ गया ना तो फिर हंसते रहोगे। और वो तुम्हें जो बोल रहा है ना उल्टा या सूदा, फिर वो स्वयं नब जाएगा अपने आप, उसे नवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो उसे नाराज होकर के वो तुम पे क्रोध हो रहा है और तुम हंस रहे हो, तो फिर तो आखिरकार उसको झुकना पड़ेगा। प्रेम वो चीज है, वैराग्य वो चीज है, इसके सामने देवताओं को भी झुकना पड़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सो मन जाना बड़ी बूढ़ी हो, हाँ कथा में सो मन जाना, नहीं तो कथा निकल जाएगी। और कथा यदि सच्चे मन से कोई सुनता है ना, मैं जानता हूं कि सब लोग भोजन करके आए होंगे, और भोजन तो भाई समय होता है दोनों टाइम का, उधर 9 से और 10 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, यह भोजन का टाइम होता है 9 से लेके 10 बजे तक, और शाम को 7 से लेके 8 बजे तक, शाम से 7 से लेके 8 बजे तक। और फिर यदि ऊपर नीचे भोजन करो तो वो निशाचर भोजन है। मुझसे भैया जी ने आके पूछा था, एक यहीं के थे भैया, अभी जो कलश यात्रा निकल गई थी, शायद आप ये कहा नहीं नहीं ये नहीं, तो कुछ और ही भैया जी शायद होंगे या चले गए होंगे। वो उन्होंने कहा कि खाना खा के भागवत कहोगे कि खाना बाद में खाओगे। तो ये निंद्रा है ना, निंद्रा कुंभकर्ण की पत्नी है। वो किसने मारा था कुंभकर्ण? राम ने मारा था ना, राम ने मारा था। तो उसकी पत्नी निंद्रा कहती है कि हे राम, तेरी कथा तेरे भक्तों को सुनने ही नहीं दूंगी, तो बाको उद्धार कैसे है जागो। इसलिए वो निंद्रा बन के पलकों पे आके बैठ जाती है, और तुम तांद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
पीछे आयो ऐसे नहीं मानेंगे इसे को। बोलो ना भगवान के नाम में सबको साज हो है। और तुम जी सोच के रह जाओ कि भाई हमारे तो गांव के ने ठेका दे दो ने मी चंदे इल्लाते रहो हमें का करना। तो भैया ठेका की भागवत ना ये सबन की है। इस पैसे के साथ साथ ये सबकी भागवत है, सबके भगवान है। इसलिए सभी बोलो गोविंद मेरा गोविंद श्री राधा रमण। भूल गए श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण ए गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति को देखा, ज्ञान वैराग को देखा, जो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। नारद जी को बड़ा अचंभा लगा और कहा देवी तुम कौन हो। भक्ति ने देखा कि ये एक भगवान का भक्त है, नारायण का भक्त है, हरि गुण गाता आ रहा है। यहाँ से शायद कोई उपाय मुझे मिल जाएगा। नारद जी बोले देवी मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो, और ये दोनों अचेत पड़ी ये कौन है जो तुम्हारे पास बैठी हैं, ये कौन है। भक्ति ने कहा हे संत रूप भगवान मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे बालक हैं जो ज्ञान और वैराग। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में सयानी हुई, गुजरात में चल के मैं वृद्ध हो गई। मैंने सोचा कि अब मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, अपने बच्चों को लेके मैं यहाँ तक आई। तो मैं यहाँ आते ही जवान हो गई और ये दोनों मूर्छित होके गिर पड़े, वृद्ध हो गए। ये क्या कारण है। मेरे ज्ञान वैराग को अजर कीजिए। देवर्षि नारद ने हरि के चरणों में ध्यान दे करके उन्हें गीता का ज्ञान और श्लोक उन्हें श्रवण कराए। लेकिन ज्ञान वैराग बोले तक नहीं, न पलक खोल के देखा और ना ही वो हिले। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा है नारद ये छोटे मोटे गीता श्लोकों से अजर नहीं होंगे, इनके लिए कोई महात्मा खोजो, महात्मा। नारद भी चक्कर में पड़ गए, मुझसे बड़ा और कौन है। अब तो नारद जी पे कोई बात नहीं बनी और उन्हें भक्ति को प्रणाम करके सीधे चल बसे। भद्र का आश्रम पहुंचे। आश्रम में जाकर के वो बैठ गए, हरि के चरणों में ध्यान किया। तभी ब्रह्मा पुत्र बाल योगी सनक सनंतन और सनातन सनंत कुमार ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र थे और नारद के बड़े भाई थे। ये नारद जी के ये बड़े भाई थे और नारद जी स्वयं भगवान का अवतार है। ध्यान दीजिएगा, ये भी कथा अभी आएगी कल के इस कंद में, तो पंडित जी आपको श्रवण कराएंगे। ये देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की चरित्र की कथा। लेकिन मैंने जो कहा है उसका मनन जरूर कर लेना, नहीं तो कथा आप श्रवण नहीं कर पाओगे और न समझ पाओगे, क्योंकि दो जगह बढ़ जाएगी कथा। फिर या तो रात में ही कराना या दिन में, ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए। देवर्षि नारद चिंता मुक्त बैठे हैं और ध्यान हरि के चरणों में है।
तभी ब्रह्मा पुत्रवार योगी सनक सनंतन सनातन सनंत कुमार जी अचानक से आए, नारद को देखा, चिंता डूब रहे हैं। तभी उन्होंने कहा, नारद किस खोज में बैठे हो, किस गुंताड़े में बैठे हो। नारद जी ने देखा, पलक खोल के अपने बाल योगी भाइयों को 5 परिक्रमा दी, हाथ जोड़ के दंडवत किया और कहा, बस मैं जिस चिंता में डूबा हुआ था वो चिंता आपके आने से दूर हो गई। सनंत कुमार बोले, क्यों? मैं हरि गुण गाते हुए भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचा। यमुना के किनारे मैंने देखा भक्ति ज्ञान वैराग को, जो गुजरात से चल के आए भक्ति, जो वृद्ध थे वो तो यहाँ जवान हो गई, उनके पुत्र हैं वो वृद्ध होकर के और मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्ति ने मुझे कहा, मेरे पुत्रों को जागृत कीजिए। मैंने उन्हें गीता श्लोक श्रवण कराया, लेकिन वो नहीं उठे, न पलक खोला न देखा। आकाशवाणी ने कहा, कोई महात्मा खोजो। इसलिए मैं आपकी खोज में यहां बैठा था। अब आपके आने से मेरा काम सीधा हो गया। आप किसी तरह भक्ति ज्ञान वैराग को अजर कीजिए। सनंत कुमार जी ने कहा, नारद इसके लिए जगह ढूंढो, सुंदर सी जगह हो, हरे वृक्ष, हरे भरे वृक्ष हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, संतों का जमघट हो, गंगा का किनारा हो। तो नारद जी ने इसके लिए हरिद्वार को चुना। कहां? हरिद्वार। आज भी वहां कैसा भी आदमी जाए, कैसा भी दुखी हो या बीमारी का मारा हो या किसी भी दुख से पीड़ित हो, यदि हरिद्वार पहुंच जाओगे ना तो सारी पीड़ाएं वहां तक पहुंचने तक दूर हो जाती है। इसी तरह नारद जी ने सबसे प्रथम हरिद्वार को खोजा और वहां सभी ऋषियों को अवगत कराया, देवताओं को आमंत्रित किया और स्वयं सनंत कुमार जी ने श्रीमद् भागवत महाप्राण 7 दिन श्रवण कराने के लिए ठहराया। इस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी मनुष्य तन धारण करके आए। इस कथा को जीव जंतु, पशु पक्षी, किन्नर, राक्षस, इस सब ने इस कथा को श्रवण किया, क्योंकि नारद जी की लीला है। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? और स्वयं सनंत कुमार जी व्यास बन करके और व्यासपीठ से इस कथा को श्रवण कराया। किसके लिए? भक्ति ज्ञान वैराग के लिए। 7 दिन कथा संपन्न होने पर वही ज्ञान वैराग वहां से चल करके अपने पांव आए और सबके हृदय में, वहां जितने भी भक्त श्रोता थे सबके हृदय में वास कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी उठ करके भगवान हरि का कीर्तन करते हैं और मगन होकर के नाचने लगे कि राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन है माटी का डेरा, ये जीवन है माटी का डेरा। ये जीवन है माटी का डेरा, ये जीवन है माटी का डेरा। कूद परे
मोर जाई भजन करे भाई ये जीवन 2 दिन का बोलो राम नाम सुखदाई भजन करवाई ये जीवन 2 दिन का जय हो। जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन है जंगल की लकड़ी भैया ये जीवन है जंगल की लकड़ी। अरे ये जीवन है जंगल की लकड़ी देखो आग लगे जल जाई भजन करे भाई ये जीवन 2 दिन का बोलो राम नाम सुखदाई भजन करवाई ये जीवन 2 दिन का बोलो राम नाम सुखदाई भजन करे भाई ये जीवन 2 दिन का बोलो राम नाम सुखदाई भजन करवाई ये जीवन 2 दिन का। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह भक्ति और ज्ञान वैराग को श्री सनंत कुमार जी ने सबके हृदय में बासा दिवाया। 88,000 ऋषिवरों के बीच में श्री सोनकादिक और श्री सूत जी से सवाल करते हैं कि भगवान ये कथा सुनकर के हम धन्य हो गए, अब हमें आगे कथा श्रवण कराएं कि इस कथा को किसने सुना था। तभी श्री सूत जी ने कहा कि हे सोनकादिक, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। राधे बच्चे हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सूत जी ने कहा कि हे सोनकादिक, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा नगर था, उसमें सभी ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते थे और कोई नहीं था। उन सब ब्राह्मणों के बीच में एक आत्मदेव ब्राह्मण बहुत गरीब थे। ध्यान दे के सुने सभी। आत्मदेव ब्राह्मण इतने गरीब थे कि भिक्षा मांगने पे भी उनका गुजारा नहीं होता था। उनके घर से जिनका नाम था धुंधली, क्या नाम था? धुंधली। धुंधली बड़ी बुद्धिमान, बड़ी चालाक, खुश मिजाज रहती थी और बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन बड़ी कर्कशा नारी। ए माता हो, कर्कशा किते कहते हैं? किसको कहते हैं कर्कशा? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। कर्कशा उसको कहते हैं जो न खुद खावे घर में और न काउए खाने दे, अपनी अपनी शेर राखे, अपने पति की बात पे खाक डाले और काऊ की सुने ना, और अपनी अपनी चलावे, वो उसको कर्कशा कहते हैं। लेकिन उस आत्मदेव ब्राह्मण के यहां कोई बालक, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने एक गौ को पाला, गैया को, वो भी बांझ थी, वो भी नहीं ब्याई। बाजार से कोई फल लाते हैं, वो आते आते घर तक कुमला जाता है, सूख जाता है। दरवाजे पे कोई वृक्ष लगाते हैं, पानी सींचने पे भी वो सूख जाता है। इस बात से आत्मदेव बड़े ही दुखी। पत्नी उनकी बात बात पे झगड़ा किया करती थी, लेकिन उस पर नाराज नहीं होते थे। वो क्यों? कहते थे हे विधाता, मेरी तकदीर में शायद ऐसा ही लिखा, उसे कौन मिटने वाला। और झगड़े में, जो घर में झगड़ा होता है ना, जो बेमतलब का, ये केवल हमारी और आपकी बुद्धि के कारण होता है। नारी जाति एक लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के अलावा ये जो भी है, इसमें कई रूप हैं, 9 गुण हैं, न जाने कौन से रूप में आ जाए। इसलिए खुद को शांति स्वरूप रहना चाहिए,
तो कभी घर में झगड़ा होगा ही नहीं। ये वेद शास्त्र कहते हैं। हे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार बना लिया कि हे भगवान, जिस घर में कोई संतान न होती है, कोई बालक नहीं होता है, वो घर एक नरक के समान होता है। घर में कोई बालक न हो और दो ही प्राणी हो तो वो घर भी खाने के लिए दौड़ता है। आत्मदेव ने जान लिया है कि अब मेरा जीना व्यर्थ है। जंगल में जाकर के, क्योंकि उनका रोजीना का काम था भिक्षा मांगने के लिए, सुबह निकल जाते। और उसकी पत्नी जो थी धुंधली, वो यही सोचा करती थी कि वो तो भिक्षा मांगने गए हैं। लेकिन उस दिन संकल्प ले लिया था कि हे विधाता, अब इस जीवन जी करके मैं क्या करूंगा। मैं आ रहा हूं। बियाबान जंगल में एक वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां सुंदर सा तालाब, ठंडी ठंडी हवा चल रही, दोपहरी का टाइम। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए जो प्राण तजने के लिए गए थे। किसके लिए? संतान के लिए। तो उस वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे बैठ करके वो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि हे कन्हैया, मैं आ रहा हूं। क्यों? इस जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जगो में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भगवान, हे कन्हैया, जग में माया को अंधियारो, जग में माया को अंधियारो, दिखत ना कछु मोहि सहारो, दिखत ना कछु मोहे सहारो। दर दर भटकती डोलू पिछड़ गई ये मेरी डगरी। जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। कहा कि हे कन्हैया, अब मेरा दिल नहीं लगता है, तू आ जाया हमें बुला ले। तू आ जाया हमें बुला ले। मोहन आकर गले लगा ले। मोहन आके गले भटकत भटकती डोलू बिछड़ गई माया की डगरी। दर दर भेंट नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ये हो
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह भगवान के चरणों में मन को अर्पण किया। उसी क्षण दिव्य शक्ति महात्मा स्वरूप अचानक से प्रकट हो गए और देखा उस ब्राह्मण को जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और बगल में खुरजी है, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तब उस महात्मा स्वरूप ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? इस जंगल में यहाँ तालाब के किनारे क्या कर रहे हो? एकदम से संत को देखा, तभी उन्होंने दंडवत किया और कहा, मेरे अहोभाग्य हैं, आपके दर्शन हुए। मैं यहाँ एक संतान का सुख न मुझे प्राप्त हुआ, मैं बहुत अभागा हूँ, दुखित का मारा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने अब से अपने हाथ से गौ पाली, वो भी बांझ है, और दरवाजे पे कोई वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस घर में संतान नहीं वो घर नरक के समान होता है। मैं अपने से दुखी होकर के मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। ऐसा सुन करके वो पास आए और कहा, भैया, हे ब्राह्मण, तू क्यों प्राण देना चाहता है? किस लिए? बोले, संतान का सुख प्राप्त करने के लिए। हे ब्राह्मण देव, संतान होकर के भी प्राणी सुख नहीं पाने पाता है तो फिर उसका क्या हाल होता है? संतान होकर के भी संतान कुसंतान निकल जाए फिर दुख और ज्यादा होता है। क्या करेगा? जो तकदीर का भोगा है उसी में संतुष्ट रहे। आत्महत्या करके क्यों पाप कमाता है? ऐसा सुना है तो वह एकदम से समझ गए कि ये शक्तिमान है, ये पहुंचे हुए महात्मा है, अब यहां से मुझे कुछ न कुछ चारा मिल जाएगा। तब उन्होंने चरणों में ढोक लगाए और कहा कि महात्मा जी, कोई संतान सुख भोगने का वरदान दीजिए। तब हंस करके कहा, हे ब्राह्मण, क्यों पागल हो रहा है तू? तेरी मस्तक की भाग्य रेखा कहती है तेरे 7 जन्म संतान नहीं है, इस जन्म की तो क्या चली। तब ऐसा सुना है कि 7 जन्म तक की बात ये महात्मा बता रहा है, तो अब तो मुझे मार्ग यहां से और ही प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने चरणों में ढोक लगाती और कहा, ए बाबा, या तो मुझे बालक होने का वरदान दे दे और नहीं तो मैं तेरे कदमों में अभी प्राणों को त्यागन करता हूं। महात्मा जी बोले, वाह भैया, वैसे तुम मरने आए थे, अब तुम मेरे ऊपर प्राण देने लगे। कुछ करो, कोई न कोई उपाय तो होगा आपके पास। बोले, हे ब्राह्मण, मैं फिर भी कह रहा हूं, क्यों एक बालक की संतान की सोच में तू मरता है? इसी संतान का सुख भोगने के लिए राजा चंद्रकेतु ने 10,000 विवाह किए थे, संतान का सुख भोगने के लिए, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए तू भूल जा और भगवान के चरणों में ध्यान धर और कार्य को किए जा, तेरा कल्याण होगा। नहीं महात्मा जी, मुझे तो बालक चाहिए, नहीं तो मैं मरता हूं। खुरजी में हाथ डालो, वहां में से फल निकालो और कहा कि ले, इस फल को ले जा, अपनी पत्नी से कह देना स्नान करके और भगवान का ध्यान धर के इस फल को प्राप्त कर ले, खा ले, तो भगवान की इच्छा होगी तो तेरे यहाँ संतान ही पैदा होगी। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। आत्मदेव लेकर के फल खुशी में प्रणाम करके दौड़ पड़े हैं। शाम हो गई, अपने घर पहुंचे और जैसे ही दिहरी में पाम दो धुंधली मालूम पड़ गई, सो एकदम बादना नदेर ज्यादा है गई, सो वो तो गुस्से हती है, सो भिर्रलू रहे, एकदम वह सीधी आई, कहाँ गए थे? सुबह से भोजन नहीं किया है, पागल बना रखा है, कह के नहीं जाते हो? बोले, भाग्यवान तसल्ली कर, नाराज मत हो। हाँ हाँ, कहाँ गए थे? बोले, आज मैं तेरे लिए एक फल लेकर के आया हूं, महात्मा का प्रसाद है, और इस फल को खाने से तेरे पुत्र होगा, हमारे घर में खुशहाली आएगी। नहा धो के खाना। फल तो ले लिया उस धुंधली ने,
और कह दी जा खा लूंगी, ले आई सौगात। अब बेचारे वो तो जाके बाहर पहुंचे, अपने कार में लग गए। उसने फल उठा के आरे में रख दिया, उस फल को नहीं खाया। 2 महीने हो गए। आते में तो बा खुशी में कि मेरी पत्नी ने फल खा लिया होगा, अब संतान होगी। लेकिन वो फल रखा है आरे में। अब धुंधली को हो गई चिंता कि मैंने फल नहीं खाया, अब मेरे पति सोच रहे होंगे, अब मैं क्या जवाब दूंगी। अब बस चिंता में वो सूखत जा रही। चिंता जिस प्राणी को लग जाए फिर वो कितना भी खाए उसको पनपने ही नहीं देता। अब उसकी बहन आई 2 महीने के बाद, धुंधली की। अब बहन से मिली बड़ी जेठ भर के। अब धुंधली एकदम दुगली पतली होगी बस चिंता के खातिर। उसकी बहन ने कहा, बहन क्या बात है, तुझे कोई बीमारी है या तेरा पति तुझे भोजन नहीं देता, क्या बात है, क्यों सूखती जा रही है। बहन मेरे पति तो बहुत सीधे हैं, जो मैं कुछ कह डालती हूँ मैं ही कह डालती हूँ, बेचारे वो तो कुछ कहते ही नहीं, तो फिर क्यों सूख रही है, तन में कोई बीमारी है। नहीं नहीं बहना मैं बीमार भी नहीं, तो फिर बात क्या है। बहना मेरे पति ने एक संतान का सुख भोगने के लिए किसी महात्मा से फल लेकर के आए। अब वो फल मैंने खाया नहीं, वो रखा है, बस इसी बात की चिंता है। और तू तो जानती है बहन, इस फल को मैं खा लेती मेरे गर्भ ठहर जातो। अब धुंधली अपनी बहन से कह रही है, मैं खा लेती फल को तो मेरे गर्भ ठहर जातो, और फिर गीत आनंदन में मैं जाए वो बंद है जातो, नाचनो कूदनो मेरो बंद है जातो, मोहल्ला पड़ोस में जानो बंद है जातो। और फिर वो बालक बड़ो यदि पेट में हो तो बहना तू तो जाने मेरे कोमल शरीर है, वह बालक टेढ़ो मेढ़ो है सकतो, मेरे प्राण भी जा सकते। अब मैं अच्छा बहना वो हो भी जाता, बालक यदि पैदा हो भी जाता तो उसके मलमूत्र कौन साफ करता। बहना मुझे दुर्गंधी आती, मुझसे ये नहीं होता। बाकी बहन बोली, अरे पगली इतनी सी बात के लिए इतनी परेशान जो तू सूखती जा रही है, ये फल है ना अपनी गाय को खिला दे और मुझे अपने घर में छुपा के रख, बालक हो जाएगा, क्योंकि मेरे 2 महीना का गर्भ है, तेरे पति का नाम दे दूंगी। ऐसा ही हुआ परिषद महाराज, अपनी बहन को अपने घर में छुपा के रख लिया, वो फल जो था गाय को खिला दिया, और जैसे ही फल वो गाय ने खाया और वो गाय गर्भवती हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ठीक समय आने पर उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उसकी बहन के। पंडित जी को खबर करवा दी बालक हुआ है, ब्राह्मण बुलाए, ऋषि बुलाए, उस बालक का नामकरण कराया। उसका क्या नाम रखा, धुंधकारी, क्योंकि वो छल कपट का था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, धुंधकारी। और ठीक 2 महीने के बाद वो गाय के पुत्र हुआ, उस फल के प्रताप से। तो जानवर नहीं मानव पैदा हुआ था गाय के से, केवल उसके कान ही गौ जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव का। अब तो आत्मदेव इतने खुश हुए कि खुशी से फूले नहीं समाये। जो अपने उस बेटा का खुशी नहीं मनाई, जो उस गाय के बालक की खुशी मनाई, गाजे बाजे के साथ बहुत जो कमाई की थी उन्होंने उसमें से बचा के रखा, भिक्षा में से वो सब विप्रों को दान कर दिया। उस बालक का नामकरण कराया, उसका नाम गौकरण रखा गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, जो छल कपट का झूठ का बालक हुआ, जो वो तो धुंधकारी नाम रखा, और जो गौ के से पैदा हुआ फल का प्रताप था उसका नाम गौकरण रखा। धुंधकारी जवान होता है तो वो धुंध मचाने लगा, उसमें बुरे ऐमाल उसके अंदर पड़ गए।
और जो गायके से पैदा हुआ था वो संतों के साथ रह करके सद्बुद्धिमान बना, बड़ा चतुर बुद्धिमान। दिनों दिन पूजा करता है, भजन सत्संग कीर्तन करता है गौकर्ण जी। और ये धुंधकारी बुरी सोहबतें बैठने लगा, मित्र हो गए उसके मतलब के, मदरा पान करने लगा। अब बेबात का झगड़ा करता है, घर पे आता है तो कभी किसी से झगड़ा करवाया, कभी किसी से कराया। अब आत्मदेव पे उसके उड़ाने आने लगे, क्योंकि एक सीधा साधा भोला भाला ब्राह्मण था। वो कहते अपने पुत्र को डांटो, वो मदरा पान करता है, विवाद की गाली देता है। इस बात से धुंधकारी से जब आता है घर पे, आत्मदेव कुछ कहने को तैयार होते हैं तो उनको आंखें दिखा देता है, अपने पिता को आंखें दिखा देता है। अब आत्मदेव उसकी आंखें देख करके समझ जाते हैं कि ये मदरा पान करे है, अब हो सकता है इससे मैं कुछ कहूं तो ये मेरे ऊपर हावी न हो जाए। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये मदरा जो है ना उल्टा सीधा करा देती है। ये माँ और बाप और भाई क्या छोड़ती है इसको। गौर कीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, दरवाजे पे बैठे वही आत्मदेव भगवान के चरणों में ध्यान धर के हीका दे के रो रहे थे कि हे विधाता, ऐसी संतान मुझको न दे तो ही अच्छा था। अब देखिए भागवत बंधु, इसी संतान की खातिर आत्मदेव प्राण तजने के लिए जंगल में गए थे। उसी संतान से दुखी होकर के कहते, भगवान ऐसी संतान न देता तो ही अच्छा था। तभी गौकर्ण जी आ गए, अपने पिता को इतना उदास देखा, चरणों में जाके उन्होंने ढोक लगाया, चरण स्पर्श किया और कहा, पिताजी क्या सोच रहे हो? बोले बेटा, तेरे इस व्यवहार को देख करके मेरा दिल, मेरा हृदय गदगद हो जाता है, लेकिन तेरे भाई ने मुझे इतना तंग कर रखा है कि कुछ कहते हैं तो वो मारने को ऐसा लगता है कि ये दौड़ता आता है, मदरा पान करता है, बुरी सोबतों में बैठता है, गाली गलौज करता है, नगर वाले गांव वालों को परेशान किया करता है। तब गौकर्ण ने कहा, पिताश्री एक बात कहूं? हाँ बेटा कहो। इस माया मोह के जाल से बाहर निकलो। न मैं तुम्हारा हूं, न मेरी माता, न मेरा भाई, न ये तुम्हारे पड़ोसी और न तुम्हारा गांव। इस माया मोह से पर होकर के जंगल में जाओ और भगवान के चरणों में ध्यान धर के आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गौकर्ण की बात मान करके आत्मदेव ने जाके जंगल में कन्हैया के चरणों में ध्यान धर के अपने शरीर को त्यागन कर दिया। इस तरह आत्मदेव ब्राह्मण का कल्याण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर पिताजी रहे ना, धुंधकारी को मालूम हो गया, गौकर्ण ने जान लिया कि अब जो पिताजी पर उड़ाने आते थे अब वो मेरे पास आएंगे। वो मंदिरों पे रहने लगे, लेकिन उड़ाने वहां पे भी जाने लगे। तो उन्होंने ऋषियों के साथ और तीर्थ यात्रा के लिए गौकर्ण जी निकल गए, क्योंकि बड़ा भाई था ना। अब छोटा भाई बड़े को सीख दे या कुछ कहे तो ये उसको शोभा नहीं देता। छोटा भाई मार खाता रहता है ना, बड़े भाई को प्रणाम करता रहता है, उसकी हमें हाँ करना पड़ता है। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब हम ही न रहेंगे तो इसे टोकेगा कौन? गाम जाने और राम जाने। गौकर्ण जी तीर्थ के लिए चले गए। अब उसने क्या किया कि जो घर में बर्तन थे ना, अब काम धाम करेगा नहीं तो क्या करेगा? बर्तन थे उन्हें ले जाके बेच दिया। मदरा पान करते हैं, खुद पीते, औरों को पिलाते हैं, फिर वो जुआ खेलने लगे। अब जुआ में जो भी बर्तन थे और जो भी पैसा था वो सब कुछ उसने जुआ में गंवा दिया। फिर अब कुछ नहीं रहा
तो काम धाम करेगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो चोरी करने लगा। ध्यान दीजिए, चोरी करके वो धन लाता है तो घर नहीं आता, वो सीधा वेश्याओं के पास जाता है, वेश्याओं के, और वो धन वेश्याओं को देता है। एक वेश्या से बड़ा ही प्रीति स्नेह लगाया उसने, सारा धन उसको चोरी का देता। इसी तरह धीरे 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 समय गुजरता गया। एक दिन कहीं से ज्यादा, ध्यान दीजिए, एक दिन उस धुंधकारी ने अपनी माता से जाके कहा, धुंधली से रात्रि में, ए माँ, अब उस बिचारी से उठा नहीं जाए, न चला जाए और न खाया जाए। शिशक रही थी भगवान का नाम लेते लेते। उसने कहा, मां, तेरे पास जो पुराना पैसा है, कहीं धन घड़ा है। पहले बड़े बूढ़े गाड़ देते धरती में, हाँ, अपने पास ऊपर नहीं रखते थे। वो धुंधकारी कहता है, जो तेरे पास पुराना पैसा उसे उखाड़ के मुझे दे दे, नहीं तो तुझे अपने हाथों से गला घोंट के मार डालूंगा। धुंधली सोचने लगी, हे विधाता, यदि मैंने इसको मना कर दिया तो मेरा गला ये अपने हाथों से दबा के मुझे मार डालेगा और मेरा पाप भी मेरे बेटा को लग जाएगा। देखिए माता की आत्मा क्या सोच रहे हैं कि यदि उसने मुझे मार भी दिया तो मेरा पाप इसको लग जाएगा। इसलिए कहने लगी, बेटा, कल जाई वक्त आइयो, अब मैं भूल गई हूं, तू आवेगा तब तक मैं दिन में उखाड़ के रख लूंगी। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। ए बेटिया, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। कोई नहीं जाएगा, थोड़ी देर के लिए बैठे, या तो कथा में आवे नहीं और कथा में बीच में से उठ के जावे, नहीं तो सुनना न सुनना एक बराबर होता है। अभी इसके नियम भी नहीं बताए मैंने, और थोड़ी सी कथा है और जल्दी जल्दी में खींच रहा हूं, क्योंकि 11:30 मेरे भाइयों, धुंधली ने अपने पुत्र को पाप से बचाया, क्योंकि ये माता की कोमल आत्मा होती है। बेटा चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी करे, लेकिन माँ होती है, अपने बेटे को हर प्रकार से बचाती है, उसे बचाने की कोशिश करती है। वो चला गया धुंधकारी, दूसरा रोज आया, लेकिन उस बेचारी के पास कहाँ था धन, झूठ बोल दिया था। अब जैसे ही वो गया, ध्यान दीजिए, और चारपाई से उठी, लाठी के सहारे टेकती हुई, हरि गुण गाते हुए, और दरवाजे से बाहर निकली तो दरवाजे पे कुआं था, उसमें जल भरा हुआ था। उस कुएं की पार पे खड़ी होकर के और उसने कहा, प्रभु, अब मैं भी आ रही हूँ। धड़ाम से उस कुआं में वह गिर के अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह उस कुआं में गिर, जल में भगवान का नाम लेकर के जो गिरी थी ना, इसीलिए उसको बैकुंठ में, परम धाम पहुंच गए। कहते हैं सारे जीवन में भगवान का नाम न लिया हो, इस कलयुग में ये वेद हमारे कहते हैं कि मरते समय यदि राम का नाम तुम्हारे मुख से निकल जाए ना, तो वो विधाता तुम्हें भव से पार कर देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी सामर्थ्य है उसमें। अब तो धुंधकारी धुंध मचाता है, चोरी करता है। एक दिन कहीं से ज्यादा धन लग गया, वेश्या के परिवार को दिया और खुद मदरा पान करके कमरे में धुत होके सो गया। जो वेश्या उससे प्रीत किया करती थी, वो उससे प्रेम किया करता था, जिसकी खातिर उसने जीवन उसके ऊपर न्योछावर दांव पे लगा दिया और चोरी करके धन भी उसको देता है। अब उसी के परिवार वाले मन विचार करते हैं, धुंधकारी सो रहा है, उसे कोई पता नहीं,
कि ये चोरी करता है, किसी दिन ये पकड़ा गया, इसके सहारे सजा हमको भी भुगतनी होगी, इसलिए ये सो रहा है, इसको खत्म कर दो, मार दो। ध्यान दीजिए, उसी वेश्या ने अपने परिवार के हाथों से उसे फांसी का फंदा लगा के और उसे लटकवा दिया। फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते हैं, तड़फड़ाता है। वही वेश्या जंती लकड़ी लेकर के आई, उसकी आंखों को फोड़ा। ध्यान दीजिएगा, फिर इसकी जिह्वा को जला दिया। इस तरह उसका प्राणों का अंत हुआ और अपने ही घर में गड्ढा खोद के उसे गाड़ दिया। कहते हैं वेश्या ये किसी की नहीं हुई है, केवल ये पैसे की लालची होती है। जब तक इसको पैसा देते रहोगे ये तुमसे प्रेम करती रहेगी, और जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा उसी दिन वो तुम्हारे प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगी। वेश्या की मीठी जीभ होती है, जिह्वा, तो उसने वही कार्य किया, लेकिन बेकाल मरा, उसका काल नहीं आया, धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ गया, जिसे कहते हैं ना ब्यार ऊपरी, है ना। अब उसकी आत्मा भड़क रही है, भूख से, प्यास से, धूप से, जाड़े से। गौकरण जी को मालूम हो गया कि माता पिता और भैया कोई नहीं रहा, मेरा परिवार। इतने ज्ञानी हुए वो, जिस तीर्थ में जाते हैं श्राद्ध करते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। वापिस जब लौट करके आए अपने नगर में, नगर से बाहर सुंदर मंदिर बना था जहां से उनको ज्ञान मिला था, उसी मंदिर पे आकर के रुके, रात्रि हो गई, महात्माओं में सत्संग हुआ, फिर उसके पश्चात भोजन प्रसादी की, फिर आराम करते हैं। तो वही धुंधकारी जिसकी आत्मा भड़क रही, पहले भैंसा का रूप धर के आया, भैंसे का। गौकरण जी देख रहे गौर से, और पास आ गया थे, फिर वो बकरा बन गया, भैंसे के अलावा फिर बकरा बन गया, फिर इल्लाने लगा, फिर वह और नजदीक आया तो फिर मानव बन गया, इंसान बन गया। इंसान बना है तभी उन्होंने पूछा कि भाई तू कौन है रे, मुझे इस तरह तू डराना चाहता है, मैं डरने वाला नहीं हूं, बोल तू कौन है। बोले उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जिह्वा को जला दिया था। बोले कहां से। गौकरण जी ने जल कमंडल से लिया, मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मारा, उसमें बोलने की सामर्थ्य हुई। तो बोला भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। कौन धुंधकारी। हाँ भैया मैं बेकाल मरा हूं, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं, भड़क रही है, मैं भूख से, प्यास से, जाड़े से और घबराया हुआ बेचैन हूं, क्योंकि मैंने इतने बहु पाप किए, उन पापों को यदि मैं गिनाऊं तो गिना नहीं पाऊंगा, इसलिए भैया मुझे उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरी मुक्ति कीजिए। देखिए अपने भाई के लिए स्वयं गौकरण जी ने कहा अब तो तुम जाओ, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपाय करूंगा। धुंधकारी चला गया। सुबह हुआ, संतों से वो बात ठहराई। संतों ने कहा हे गौकरण जी, यदि अपने भाई का तुम उद्धारी करना चाहते हो तो सूर्य भगवान को प्राप्त करो। गौकरण जी ने सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की। कहा कहो कैसे बुलाया। बोले मैंने अपने भाई के प्रति उद्धार के लिए आपसे विनय कर ये राह लेता हूं कि मेरे भाई जो आत्मा उसकी भड़क रही है वो कैसे संतुष्ट होगा और कैसे उसको जन्म प्राप्त होगा। तब उन्होंने कहा सूर्य भगवान ने, हे गौकरण जी, अपने भाई का यदि तुम उद्धार ही चाहते हो तो सुंदर सा यज्ञशाला बनाओ और उस यज्ञशाला में सुंदर सा मंडप बनाओ। फिर व्यास पीठ से
श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन श्रवण कराओगे तो तुम्हारे भाई को मोक्ष कल्याण मिल जाएगा। इस तरह उन्होंने कह करके अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने जब भी सुंदर मंडप बनवाया, महात्माओं को निमंत्रण कर बुलाया, स्वयं गौकर्ण जी ने इस कथा को अपने नगरवासियों और संतों के बीच में बैठ करके सुंदर सा मंडप 7 गांठ का वांस मंडप से गाड़ा गया। उस पर वही धुंधकारी प्रोतोनी में पड़ा था, वो बांस की गांठ पे आके बैठ जाता और एक मन करके कथा को श्रवण करता था। हे मेरे श्रोता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से और कराने से हमारे पितरों को, जो हमारे औतप्रोत होते हैं, उनके हम कथा श्रवण कराते हैं, उसे सुनकर के उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है। ये मैं सच बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है। किसी ने देखा हो या न देखा हो, लेकिन आज मुझे 12-13 साल, वैसे तो मैं 40 सालों से इस कर्म में हूं, भगवान के नाम में हूं, लेकिन 12-13 ये 14वीं साल हो जब से मैंने भागवत शुरू किया है, भगवान को अपनाया है। इस व्यासपीठ से मैं सबको श्रवण कराता हूं। जैसे भी मुझ पे टूटे फूटे शब्दों में आती है, तो मैंने देवताओं को स्वयं साक्षात देखा है। ये मुरैना जिले की बात है। निभी गांव था और वहां जब भागवत हो रही थी, पितरों को सुनाने के लिए उन्होंने भागवत कराई थी। तो तीसरा रोज 7 गांठ उसकी फट गई, क्योंकि उसने मन से कथा श्रवण किया। उसी क्षण विमान उतरा बैकुंठ से, सुवर्ण सबको दंडवत करके, वही धुंधकारी कृष्ण जैसा उनका रूप हो गया, अपने देव रूप में आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी ने बड़ा आश्चर्य सोचा। विमान उतर के आया, सबको दंडवत करके विमान में जाके बैठ गए। बैकुंठ के लिए विमान आकाश मार्ग के लिए चल पड़ा है। तभी बड़े बूढ़े सब खड़े होके बोले, हे गौकर्ण जी, कथा तो हमने ही सुनी, तुम्हारे भाई के लिए ही क्यों अकेला आया था, विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? बोले गौकर्ण जी कि हे महाप्रभु, मेरे भाई ने मन लगा के कथा को श्रवण किया था, मन को एकाग्रत करके, और यहाँ सब माया के भ्रमत बैठे हैं। काऊ ने कहूँ छोड़ दी कथा, काऊ ने कहूँ छोड़ दी, काऊ ने कहूँ छोड़ दी। कोई बोले अरे भैया, इसमें क्या है कि कोई कोई तो ये श्रवण करता है कि नेमीचंद भाई पहले हमने सुनी कैसेटें, लेकिन एकाग्रत मन होकर कथा श्रवण करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने अपने सभी कुटुंब परिवार के लिए उस कथा को 7 दिन श्रवण कराया, और सबके लिए आकाश से विमान आए और सबको उन्होंने इस कथा से और मुक्ति कराया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए, अरे तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट त्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट त्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बन से मेरो मन मोहे, प्यारी बन से मेरा मन मोहे, रावण से मैं तो भले भले जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी,
के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। गल छवि प्रेम बल बल जाओ, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवे हृदय में बसाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भरपूर गौर में करुणा बतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंत महरयार वेन्द्र, भवं भवानी श्वेतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।